यशोदा का घर बस इतना था कि एक छोटा सा आंगन और उसके साथ जुड़ा छोटा सा एक कमरा था, जहाँ उसका बीमार बाप लेटा रहता था। यशोदा लोगों के घरों में नौकरी करती थी, झूठे बर्तन मांजकर, घरों की सफाई करके बस इतना कमा पाती कि मुश्किल से घर की रोटी चल सके और बाप की बीमारी में उनकी दवाई का खर्चा पूरा कर सके। लेकिन इतने पैसों में घर चलना मुश्किल था। जब तक यशोदा का पति कमाता था तो उसे कोई फिक्र ना होती थी। यशोदा का पति एक गार्ड था। वो एक गार्ड का काम करता था, लेकिन एक रात ड्यूटी देकर घर लौटकर आया ही नहीं। यशोदा ने काफ़ी उसका इंतज़ार किया, पर वो नहीं लौटा। यशोदा को चिंता सताने लगी। जब उसने वहाँ जाकर अपने पति के बारे में पूछा तो वहाँ का सेठ बोला कि वो तो ड्यूटी करते ही सुबह यहाँ से चला गया था। यशोदा बहुत ज़्यादा परेशान थी कि फिर वह घर क्यों नहीं पहुँचा। उसके दिल में डर था कि कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसका इंतज़ार तो लंबा होता चला गया। कई महीने गुजर गए, लेकिन उसका पति वापस नहीं आया। अब तो उसे अपने पति की वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। तो अपना पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। उसने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया और अपनी 1 साल की बेटी को घर पर छोड़कर जाती। इस तरह से 3-4 साल गुजर गए। अब उसकी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बूढ़ा बाप यशोदा के साथ ही रहता था। एक चारपाई पर उसका बूढ़ा बाप, जो काफ़ी बुजुर्ग और बीमार था, वहीं हर समय लेटा रहता था, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी यशोदा पर ही थी। वो जैसे ही अपने काम से लौटकर घर आती, सबसे पहले अपने पिता को ताज़ा खाना बनाकर देती, अपनी छोटी बेटी को भी खिलाती, फिर जाकर खुद अपने पेट में कुछ डालती। जब वह काम पर बिज़ी होती, तब भी ध्यान बेटी और बाप की तरफ ही होता था, क्योंकि उसका पिता अपाहिज था, चल फिर भी नहीं सकता था उसकी बेटी का ख्याल रख सके। बेटी दिन भर घर के आंगन में खेलती रहती थी। जब वह वापस आती तो बाप का बिस्तर भी गीला हो चुका होता था। बेचारा बुढ़ापे की वजह से इस काबिल भी न था कि वॉशरूम जा सकता। अपने बाप की खिदमत में ये काम भी यशोदा को करना पड़ता था। उसका बाप अपनी लाचारी पर आंसू बहाता रहता था। वो लेकिन यशोदा को बहुत दुआएं देता। जब वह अपने बाप का गीला बिस्तर धोकर आंगन में फैलाती, ऐसी हालत में भी उसके माथे पर बल नहीं आते थे। जिंदगी की गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही थी कि बड़े दिनों से यशोदा महसूस कर रही थी कि जिस घर में वो काम करती है, वहाँ का सेठ उसे अजीब नज़रों से देखने लगा था। किचन में बर्तन धो रही होती तो सेठ चुपके से किचन में जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता। वह जैसे ही बर्तन धोकर पीछे पलटती तो वह उसके पीछे खड़ा होता। ये देखकर यशोदा गड़बड़ा जाती। फिर कहता कि मुझे 1 कप चाय बना दो। जब चाय बनाकर लॉन्च में रखने लगती तो कहता कि मेरे कमरे में चाय ले जाओ। खुद भी जाकर कमरे में बैठ जाता। वह जब चाय कमरे में लेकर आती तो कहता, कमरे में एसी चल रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर देती। चाय का कप टेबल पर रखा तो सेठ ने उसे सोफे पर बैठने को कहा, लेकिन यशोदा वहाँ से काम का बहाना कर टाल कर बाहर आ गई। उसे सेठ की नज़रें सही नहीं लग रही थी। उसकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं थीं। यह सब सोचकर यशोदा को बहुत गुस्सा आता था, पर वह अपने हालात से बेबस क्या कर सकती थी। यशोदा ने सोचा कि ऐसी जगह नौकरी करना ठीक नहीं और उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। यशोदा घर आकर जब खाना खाकर बैठ गई तो सोचने लगी, क्या औरत के लिए कोई भी इज्जत की जगह नहीं है? क्या रोज़ी रोटी इज्जत से कमाना इतना मुश्किल है कि औरत को हर जगह बस अपनी इज्जत के लाले पड़े रहते हैं और लोगों की बुरी नज़रों का शिकार होना पड़ता है? लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वह वहाँ पर काम करने दोबारा नहीं जाएगी। यशोदा ने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए थे। अब घर के खर्च की अब तो नौबत भूखे रहने तक की आ गई थी। यशोदा अपने बाप को खाना खिलाती और बेटी को भी खाना खिलाती, लेकिन खुद पानी पीकर अपना पेट भरने की कोशिश करती थी। लेकिन ये कब तक चलता? घर में खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उसकी बेटी भी भूख से बिलबिला रही थी। वह वापस उसी सेठ के घर पर गई कि शायद उसके अंदर ज़रा सी इंसानियत ज़िंदा हो और वह उसकी थोड़ी मदद कर दे या उसे दोबारा नौकरी पर रख ले। लेकिन जब यशोदा सेठ के घर पर गई, इत्तेफाक था कि उस समय सेठ के घर पर कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी और बच्चे ननिहाल गए हुए थे। सारे नौकर भी घर से काम करके जा चुके थे।
सेठ सोफे पर टांग रखकर बैठा हुआ था। दौलत का घमंड उसके दिमाग पर चढ़ चुका था। रोती बिलखती यशोदा उसके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठी थी। कहने लगी कि मेरी बेटी भूखी है, भूख से भी बिलख रही है। मुझ पर एहसान कर दो कि मुझे नौकरी पर रख लो, लेकिन मैं सिर्फ मेहनत से कमाना चाहती हूँ, गलत काम से नहीं। मेरा बाप बीमार है, जिसे अगर एक भी समय दवा ना मिले तो वे खांस खांस कर मर जाएंगे। वह सेठ बहुत पत्थर दिल था। उठकर उसके पास आया और कई हजार के नोट निकाले और उस पर फेंक दिए। कहने लगा, तुम्हारी परेशानी का यही हल है। यशोदा बहुत मजबूर और बेबस थी। उसने वे एक एक हजार के नोट पकड़ लिए। कहने लगी, मैं ये उधार समझ कर ले जाती हूँ। जल्दी नौकरी ढूंढूंगी, नौकरी करूँगी और आपके पैसे चुका दूंगी। जैसे ही वह खड़ी हुई, सेठ कहने लगा, मैं मुफ्त में किसी पर एहसान नहीं करता। मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा, पर तुम मेरा कहना मान लो। तो यशोदा कहने लगी, नहीं चाहिए ऐसे पैसे। वह पैसे ज़मीन पर फेंक कर कहने लगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे मौत को गले लगा लूँगी, लेकिन ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए जिसमें अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। और भागते हुए यशोदा बंगले से बाहर निकल गई। घर आकर देखा तो उसकी बेटी तेज़ बुखार से तप रही थी। धूप में खेल खेल के और भूखी रह रह के उसे बुखार हो गया था। एक तरफ बाप दवा ना मिलने की वजह से खांसे जा रहा था। यशोदा रोने लगी और ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी, मैं पाप करना नहीं चाहती और इज्जत की रोटी ये समाज मुझे कमाने नहीं देता। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं मेहनत और मजदूरी करके अपनी बेटी का और अपने बाप का पेट पाल सकूं, लेकिन सब कुछ तेरे सामने है। अभी वह दुआएं कर करके रो रही थी कि जब बेटी कहने लगी, माँ मुझे ठंड लग रही है, मुझ पर चादर डाल दो। जल्दी से यशोदा ने बेटी को चादर उड़ाई। बुखार की तेज़ी की वजह से वह काँप रही थी। यशोदा तो जैसे सूझबूझ ही खो बैठी हो। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। कमरे से बाहर भाग कर गई, अपनी बेटी को पानी पिलाया। बेटी पेट पकड़कर बार बार कहने लगी, माँ बासी रोटी के टुकड़े ही खाने को दे दो, भूख लग रही है। दूसरी चारपाई पर बाप लेटा हुआ लाचारी से अपनी बेटी को देख रहा था। आंखों के किनारों से आंसू बहकर उसका तकिया भी गीला कर गए थे। चुप था, देख रहा था कि उसकी बेटी जवानी में ही कितने बड़े बड़े दुख सह रही है। उसका पति न जाने कहाँ गायब हो चुका था, जिंदा भी था कि नहीं उसे कुछ पता न था। दूसरी तरफ बीमार बाप को खिलाती भी थी और संभालती भी थी। एक बच्ची थी जिसे देखकर उसके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट आ जाती थी, और बच्ची के बुखार ने तो जैसे बेटी को भी बेजान सा कर दिया था। घर में बासी रोटी के टुकड़े भी न थे जिसे भिगोकर वह अपनी बेटी का पेट भर सकती, इसलिए आंसू बहाए जा रही थी। जब उसे कुछ नहीं सूझी तो पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाने लगी। कई लोगों ने दरवाज़ा खोला। रोती हुई यशोदा को देखा तो घर में बची बासी रोटी उसे पकड़ा दी। वह जल्दी से घर आई, सूखी रोटी को पानी में भिगोए, आधी रोटी अपनी बेटी के पेट में डाली, जो कुछ पेट भरने पर दोबारा से सो गई थी। आधी रोटी अपने बाप को उठाकर बिठाकर खिलाई। बाप आंसू बहाते हुए वह रोटी खा रहा था। आखिरी निवाला बचा तो बाप ने कांपते हाथों से वह निवाला लेकर रोती हुई बेटी के मुंह में डाला था। बेशक बीमार था, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे तड़पते और परेशान होते देखकर खुद बहुत ज़्यादा दुखी था। तब कांपती आवाज़ से कहने लगा, ऊपर वाला मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं तुम दोनों को पाल सकूं। मुझसे तेरे आंसू नहीं देखे जाते। एक बाप के लिए इससे बड़ा इम्तहान और क्या होगा कि अपनी जवान बेटी को इस तरह बेबस और परेशान देखे और ख़ुद बेटी पर बोझ बना रहे। काश के ऊपर वाला मुझे मौत ही दे दे। ये कहना था कि यशोदा ने तड़प कर अपने बाप के मुंह पर हाथ रखकर कहने लगी, ऐसा न कहो बाबा, तुम हो तो मैं इज्जत से बैठी हूँ। बेशक बीमार हो, जैसे भी हो, मगर ज़िंदा तो हो। मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं कि मुझ पर गलत नज़र डाल सके, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरा बाप ज़िंदा है। भगवान के लिए ऐसी बातें मुंह से ना निकालो। उसे अपने बाप का बड़ा ही सहारा था। रात तक तो बुखार की वजह से यशोदा की बेटी झटके खाने लगी थी। ये देखकर तो यशोदा की जान निकलने लगी थी। अब तो उसका बाप भी परेशान हो गया था। बड़ी मुश्किल से चारपाई से उठकर बैठा था। यशोदा बौखला रही थी। ना घर में कोई बुखार की दवा थी, ना इतने पैसे थे कि उसे डॉक्टर के पास ले जाती। अपनी बेबसी पर बस आंसू ही बहा सकती थी और रोए जा रही थी। बहुत मुश्किल होता है अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को यूं तड़पते हुए देखना, जैसा कि यशोदा देख रही थी। फिर उसने हाथ जोड़कर दुआएं मांगनी शुरू कर दी। उसके बाद उसके पास सिवाय दुआ करने के और कुछ भी न था, न पैसा, न डॉक्टर, न खाना। इसीलिए वह दोबारा भगवान के सामने गई और गिड़गिड़ाकर रोने लगी। अपनी बेटी की ज़िंदगी मांगने लगी।
उसके बाद उसने कटोरे में पानी डाला, गीली पट्टियाँ बनाकर अपनी बेटी के सर पर रखने लगी, लेकिन बुखार की तेज़ी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी बुखार की तेज़ी की वजह से उल्टी सीधी बातें करने लगी थी। बुखार इसके सिर की तरफ हो चुका था। यशोदा बहुत रो रही थी, उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। बेटी की हाय हाय ने उसके दिल को तड़पा रखा था। फ़ौरन फिर से उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। बेटी कभी पानी मांगती, कभी खाने को कुछ मांगती, लेकिन पानी के अलावा उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वह अपनी बेटी को देखकर कुछ खिला पिला सकती। बार बार भगवान के सामने जाकर खड़ी हो जाती और कहती कि हे भगवान, तू अपने भक्तों की इतनी परीक्षाएं नहीं लेता जितनी वे सहन नहीं सकते। मेरी परेशानी को भी दूर कर दे। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन बेटी का बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कभी वह झटके खाती, कभी माँ कहकर चिल्लाने लग जाती। उसके पास आ जाती, बच्ची को गोद में लेकर सीने से लगाकर रोने लगती। अपनी बेटी से कहती, माँ की जान को क्या हो गया है? मेरी बच्ची, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। बाप बीमार होने के बावजूद रोए जा रहा था, अपनी नातिन की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहा था। रात के 3 बजे थे कि उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले तो यशोदा डर गई कि इस वक्त कौन हो सकता है। वैसे भी उसके दरवाजे पर तो दिन में भी कोई नहीं आता था। उसके आस पड़ोसी भी उसकी मदद नहीं करते थे, तो फिर अब रात के टाइम कौन आया होगा। फिर एक उसे अपने पति का ख्याल आया। वैसे भी जब इंसान बेबस और लाचार होता है तो अजीबोगरीब ख्याल भी दिल में आने लगते हैं। उसे लगा शायद उसका पति लौट आया हो, और उसने जाकर तेज़ी से दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो एक अनजान आदमी खड़ा था। यशोदा ने पूछा, जी आप कौन? आदमी झट से बोला, जल्दी बताइए मरीज़ कहाँ है? मैं डॉक्टर हूँ। यशोदा फ़ौरन पीछे हट गई और अपनी बेटी के कमरे की तरफ इशारा किया। डॉक्टर फ़ौरन ही तेज़ कदम उठाते हुए कमरे की तरफ गया। उसकी बेटी बिस्तर पर झटके खा रही थी। वह तेज़ी से उसके पास आया। उसने जब बच्ची का माथा देखा तो कहने लगा, इसे तो बहुत ज़्यादा बुखार है, जल्दी से तौलिया लेकर आइए। उसने बच्ची को उठाया और पूछने लगा, वॉशरूम किधर है? यशोदा की तो जान पर बन गई थी। उसने जल्दी से वॉशरूम की तरफ इशारा किया। वह नौजवान डॉक्टर यशोदा की बेटी को वॉशरूम में लेकर जाकर उसके सर पर पानी के 2 मग डाल दिए, जिससे वह बच्ची कांपने लगी। वह कहने लगा, इसके सर पर बुखार है और आपने मुझे इतनी देर में बताया। अगर जल्दी बता देती तो इसकी हालत ना होती। बच्ची के दूसरे कपड़े बदले और उसे लिटा दिया। बुखार की तेज़ी कुछ टूटी थी। वह कहने लगा, मेरे पास एक दवा है, फ़िलहाल ये एक ही गोली है, इसे पीसकर पानी में घोलकर इस बच्ची को पिला दो, जिससे इसका बुखार उतर जाएगा। यशोदा ने फ़ौरन उसे दवाई दी। डॉक्टर ने कुछ सुकून की सांस ली थी, फिर एक पर्चे पर दवाई लिख दी। कहने लगा, 5 दिन की दवाई आप अपनी बच्ची को रोज़ाना देना। यशोदा उसकी शक्ल देखने लगी। यहाँ तो खाने के लाले पड़े थे, रोटी खिला नहीं सकती थी, इतनी महंगी दवाई कहाँ से लाकर देती। वह डॉक्टर खड़ा हो गया। कहने लगा, आपने समय रहते मुझे बुला लिया, वरना सुबह तक तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। ये कहने के बाद उसने अपनी घड़ी देखी। कहने लगा, अच्छा मेरी फ़ीस दीजिए, मैं जाऊँ यहाँ से। यह सुनकर यशोदा परेशान हो गई। हक्की बक्की उसकी शक्ल देखने लगी। कहने लगी, यशोदा ने झिझकते हुए डॉक्टर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने गुस्से से उसे देखा। कहने लगा, क्या कहा आपने? अरे पैसे ही नहीं थे तो मुझे बुलाया क्यों था? आपको पता है मैं घर पर आने की फ़ीस 3 गुना ज़्यादा लेता हूँ। मैं कोई आम डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपनी नींद ख़राब करके इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर आप मुझे अपनी गरीबी का रोना सुनाना शुरू कर दें। जल्दी से मेरी फ़ीस दीजिए, जो कि पूरी 1000 रुपये है। यह सुनकर यशोदा के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी, देखिए, मैंने आपको नहीं बुलाया और इतने पैसे तो मैं दे ही नहीं सकती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह डॉक्टर कहने लगा, तो फ़ोन क्यों किया था? मेरी नींद तो ख़राब हुई थी। मैं क्या कोई पागल नज़र आता हूँ जो मुफ्त में आपके घर आपकी बेटी को देखने आता? अच्छा, मुझसे झूठ मत बोलिए। मैंने फ़ोन किया था और आपकी बेटी बीमार भी है। बेशक मेरी बेटी बीमार है, मैंने आपको नहीं बुलाया। मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं और ना ही मेरे पास फ़ोन है। तो कहने लगा, अच्छा क्या ये गली नंबर 3 नहीं है? वह कहने लगी, ये गली नंबर 3 ही है। कहने लगा, तो क्या ये मकान नंबर 122 नहीं है? यशोदा ने नहीं में सिर हिलाया। कहने लगी, नहीं, यह मकान नंबर 122 नहीं 123 है। डॉक्टर कहने लगा, ओह आई एम सॉरी, मैं शायद जल्दबाजी में गलत घर पर आ गया।
वह डॉक्टर माफ़ी मांगते हुए उनके पड़ोस में चला गया। यशोदा ने जब बेटी के सिर पर हाथ रखा तो उसका बुखार उतर चुका था। अब वह गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन ये बस कुछ देर का सुकून था। सुबह तक उसे अगर दवा ना मिलती तो फिर से बुखार में तपने लगेगी। 1 घंटे बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाज़ा खोला तो वही डॉक्टर था। इस बार उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। कहने लगा, क्या मैं अंदर आकर बैठकर आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? पहले तो यशोदा को ये सुनकर हैरानी हुई, फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया। वह कमरे में आ गया जहाँ पर उसका बाप और बेटी मौजूद थे। वह कहने लगा कि आपको शायद सुनकर हैरत होगी, क्योंकि मैं तो इस समय जितना भी हैरान हूँ उतना ही कम है। यशोदा कहने लगी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वह कहने लगा, बराबर में तो कोई बीमार नहीं है और न किसी ने मेरे नंबर पर फ़ोन किया। फिर वह अपना फ़ोन खोलकर कहने लगा कि मेरे फ़ोन पर सिर्फ अननोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है, कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा। उस वक्त तो जल्दी में मैंने नंबर पर ध्यान ही नहीं दिया था, पर अब जब डिटेल देखता हूँ तो कोई नंबर इसमें शो नहीं हो रहा और मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का हैरान करने वाला हादसा है। बिना किसी नंबर के मुझे एक औरत का फ़ोन आया था जो कह रही थी कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, भगवान के लिए इस वक्त मेरे घर आ जाइए। और फिर वह औरत मुझे अपना पता बताने लगी और मैं सोचने लगा कि मैं नींद से जागता हूँ, पहले ये सोचता हूँ कि मैं क्यों जाऊँ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं एक दिन में हज़ारों कमा लेता हूँ। लेकिन फिर मुझे नींद नहीं आई और मैं बेचैनी सी महसूस करता रहा। बार बार उस औरत की रोती हुई आवाज़ मुझे बेचैन करती रही और मैं उठकर गाड़ी में बैठकर इस पते पर पहुँच गया। जब आपका दरवाज़ा खटखटाया तो सच में यहाँ पर एक बच्ची बीमार थी, लेकिन आपके पास देने के लिए फ़ीस नहीं थी और आते हुए मैं ऐसी मेडिसिन ज़रूर लेकर आया जो कि बुखार को वक्ती तौर पर तोड़ सके। हालांकि फ़ोन पर मुझे ये नहीं बताया गया था कि बच्ची को बहुत तेज़ बुखार है। यह सुनकर यशोदा ने आसमान की तरफ देखा और फिर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए आंसू बहाने लगी। फिर यशोदा ने सारी बात उस डॉक्टर को बताई, जिसे सुनकर वह हैरान था। कहने लगा, इसका मतलब है आपका मामला ऊपर आसमान से चला और जो कुछ हुआ है वह भगवान की मर्ज़ी से हुआ है। उसने यशोदा से वह पर्ची मांगी जिस पर दवाई लिखी थी। यशोदा ने वह पर्ची उसको दे दी। कहने लगा कि मुझे दो, मैं भी थोड़ी देर के बाद आता हूँ। यशोदा परेशान थी कि डॉक्टर पर्ची क्यों लेकर चला गया। पर्ची होती तो वह किसी को मिन्नत करके बच्चे की दवाई ले आती। तकरीबन 2 घंटे बाद फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। यशोदा ने दरवाज़ा खोला तो वही डॉक्टर राशन का छोटा सा बोरा अंदर घसीट कर ला रहा था। कहने लगा, बहन, इसमें घर के इस्तेमाल की हर चीज़ मौजूद है। फ़िलहाल मेरे घर में जो था मैं उठाकर ले आया, लेकिन कुछ दिन बाद मैं ख़रीदारी करके बाकायदा आपको महीने भर का राशन डाल दिया करूँगा। इसके साथ ही उसे एक और पॉलीथीन पकड़ाई और कहने लगा, इसमें बच्ची की दवाइयाँ मौजूद हैं और पूरे 10 दिन का कोर्स है, इसे बिना नागा दे दीजिएगा। फिर वापस बाहर गया और अपनी गाड़ी से फल और दूध के डब्बे लाया और कहने लगा कि बच्ची को अच्छी खुराक की बहुत ज़रूरत है। यशोदा कहने लगी कि आप इतना बड़ा एहसान मुझ पर क्यों कर रहे हैं? वह कहने लगा, आप पर एहसान नहीं कर रहा, यह तो मेरे भगवान की तरफ से मुझे इशारा हुआ है। अगर अभी मैं उसका इशारा ना समझा तो मेरे लिए बर्बादी ही बर्बादी है। फिर उसने यशोदा के बाप को भी चेक किया और उनको भी दवाइयाँ देता रहा। कहने लगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है तो आपको एक भाई की कमी कभी महसूस नहीं होगी। यशोदा भगवान का जितना शुक्र अदा करती। सच में भगवान अपने भक्तों की मदद किस रूप में करे कोई नहीं जानता। जब इंसान पाप से बचता है तो भगवान कोई ना कोई ज़रिया बना ही देता है। परेशानी और गरीबी के हालात में जहाँ लोग सब भूलकर अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, वहीं यशोदा ने अपनी इज़्ज़त बचाने की पूरी कोशिश की थी और भगवान ने उसके लिए इज़्ज़त की रोटी लिख दी थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आपने इस कहानी से क्या सीख ली? कमेंट हमको करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ हम फिर से हाज़िर होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी कहानियों को शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। हमें आप सबके सपोर्ट की, सहारे की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसी ही सीख देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।